चलती है ना कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। कुछ लोग आ गए ना ये। हाँ तो आ एक आ गया। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही। चलो हरिओम, जंग संग जुड़े रहकर भाई खुश रहे। हरिओम, अभी रीजनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी उसकी टाइमिंग की फिक्स नहीं हो पा रही। हरिओम, जरा शेयर भी करता रह कर भाई, जो लोग अपने फ्रेंड हैं उनको शेयर भी कर दे करो ज्यादा से ज्यादा। अनिक मडार, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अरविंद पार्लव, वेरी गुड मॉर्निंग पार्लव। हाय गोलू, हाय। अबे गुड इवनिंग बोले था, हाय वेलकम है। तो आप सभी का स्वागत है। मैं हरिंदर दलाल आपका ब्राइट स्टूड के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल पढ़ा, वो पढ़ाया था चक्रवर्ती ब्याज का पाठ पहला। तो आज आपका चलने वाला है चक्रवर्ती ब्याज का पाठ दूसरा। यदि किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो फिर आज उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि यदि आपने कल पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद उस पार्ट को जरूर देख लें, और तभी आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने में। अरविंद, मैं ठीक हूँ। अब जरा देखें, यदि हम कल का पार्ट नहीं देखेंगे तो आज की जो क्लास है वो चलाने में, हमको सीखने में मुश्किल हो जाएंगी। तो कल का गुजारिश है आपसे, कल वाले पार्ट को आप जरूर देख लें, ठीक है। चलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको सवाल कराए थे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के मैंने चक्रवर्ती ब्याज मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने पूछा तो केवल आपको, जैसे हमारा सीए चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, अमाउंट पूछा था, लेकिन बताया सब कुछ था कि क्या क्या हम उसमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज जो आपकी क्लास चलेगी, कि क्लास कौन सी चलेगी, तो मैंने बताया इसमें दर आपकी अलग अलग हों, प्रत्येक वर्ष की दर अलग अलग हों, और आपकी छमाही और तिमाही वाली कंडीशन के उन सवालों को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, जो लोग आगे हैं, आर एन निगम हेलो, तृप्ति शर्मा वेरी गुड इवनिंग, नितिन पंडित गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, शक्ति चौधरी नमस्ते, खुश रहें, गोल्डी प्रशांत राम राम, खुश रहें। ठीक है, अब सभी का स्वागत हो गया। मैं पढ़ा लूं, अब आपके नाम लेने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। जो लोग आ गए हैं जरा शेयर कर दें, और शेयर करें इसको जल्दी से, और लाइक तो कर ही दें, आते ही तुरंत लाइक कर दे करें आप। तो दोस्तों, जैसे मैं आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, अब जरा समझ लें ठीक से। हमारी यदि दर अलग अलग होती है तो उसको हम सवाल कैसे करेंगे, तो आज का पहला सवाल हम ठीक से समझेंगे। सिंह किशन वेरी गुड इवनिंग, सिंगर हनी शर्मा नमस्ते जी। चलो, और सिंह किशन आपका नाम ले दिया है आज, आप बुरा मत मानना हो चाहिए आपको, आपकी शिकायत रहती है कि आपका नाम नहीं लिया जाता। चलो, तो दोस्तों आज क्लास शुरू करता हूं मैं, जरा ध्यान से समझेंगे पहली क्लास को ठीक से। तो सवाल है दोस्तों, दिया है सवाल में आपका P बराबर, मैंने पहले ही बताया कल, आपका मूलधन P होता है, सबकी बता दिया है। एक बात ध्यान रखना, जो आज पहली बार जुड़ा है उससे गुजारिश है कि पहले पार्ट को जरूर देख लें, आपकी समझ में फिर मुश्किल होगा यदि आपको पहला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सवाल की। पहला सवाल है, P बराबर दिया है 5040 सवाल में। उसके बाद दिया है पहले वर्ष की, फर्स्ट वर्ष की जो ब्याज है वो दी है, दर जो दी है, ब्याज की दर वो दी है आपकी 14 सही 2/7।
7%। दूसरे वर्ष की जो सेकंड वर्ष है उसकी जो ब्याज दी है वो दी है आपकी 11/1/9%। 11/1/9%। और आपसे पूछा क्या है इसमें, CI बराबर क्या, CI बराबर क्या। अब दोस्तों जरा ठीक से समझ लें, इसमें हमसे CI बराबर पूछे या कुछ और पूछे, हमको इस तरीके में, जब हम इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके में हम कुछ ही पूछ ले निकाल एक साथ ही रहेंगे। यानी कि हम जब इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही निकल के आ जाएगा। बस हमको ये तरीका आना चाहिए, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ भी निकाले हैं वो सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों जरा ठीक से समझ लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो दर हैं आपकी, ये देखो, ये 1 साल के लिए, पहली साल के लिए, सेकंड साल के लिए, यानी कि 2 साल है, दोनों सालों के लिए दर अलग अलग है। तो आप ठीक से समझेंगे। शुरुआत के 2 सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको 2 सवाल करने हैं और आप मिल बांट के हम सवालों को सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करें पहले वर्ष की कैसे से दूसरे वर्ष की, यदि आपको ये परसेंटेज है और आपको भिन्न बनानी बताई थी मैंने कल, आपको भिन्न बनानी आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज का पहला पार्ट आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे वहां से देख लेना। ठीक है। प्रदीप कुमार आंसर भी कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको कितना करेंगे भाई, 14 × 7 यानी 98 100 100/7 का मतलब 1/7। तो जरा ध्यान रखें 1/7, ये आपको मालूम होना चाहिए 1/7 कैसा आएगा। यदि मैं रोज रोज आपको यही भी चीज बताऊंगा तो कहीं ना कहीं समय खराब होगा। इस दूसरे क्या हो गया 1/9। ठीक है, मैंने कल आपको बता दिया था। तो पहले वर्ष की ब्याज कितनी है, 7 रुपए पर 1 रुपए, दूसरे कितनी है 9 रुपए पर 1 रुपए। ठीक है। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष की, तो कितनी लाइन खींचेंगे आपकी 2, 1 2 और यहां से 1 कम, यही बताया था। अब दोस्तों ध्यान रखें, ये जो लाइन है ये कौन से वर्ष के लिए काम करती है, फर्स्ट के लिए, और ये कौन से कर लिए करते केवल सेकंड के लिए। भाई ये किस कौन से करती है, फर्स्ट के लिए, ये करती है आपकी सेकंड के लिए। जरा ध्यान से समझना है आपको। रेखा हेलो, ठीक है। कौशल चौधरी राम राम, ठीक है, खुश रहें। अब जरा देख लें आप, यहां पर ये पहले वर्ष का है तो पहले वर्ष का कितना 1/7, यानी ऊपर 1 है तो 1 का तो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 5040 में आप 7 का क्या करेंगे भाग। ये भी कल ऐसी तो बताया था, तो कल की क्लास तो आप देख ही लेना दी, आपने नहीं देखी है। 7 का भाग करेंगे तो कितना हो गया, 7 7 49, बचा कितना 1, 1 के बराबर में 4 आ गया तो 14, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 720। यानी कि फर्स्ट के लिए कितना हो गया 720। ये लाइन कौन सी, ये दोनों लाइन है किसके लिए काम करती हैं, सेकंड के लिए। अब सेकंड के लिए कल यदि हमारी दर ही तो इसी में तो भाग करे, तो यदि जितना यहाँ पर लिखा उतना यहाँ पर लिखा, क्यों, इसमें हम इसका भाग करते 1/7, फिर 1/7 करते यहाँ 720 है। लेकिन अब जरा देखें, ये सेकंड है, सेकंड वर्ष के लिए कौन सा काम करेगा 1/9, तो यहां पर अब 9 का भाग करना पड़ेगा इसमें, तो 9 का भाग करेंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, बचा कितना आपका 5, 5 यहां पर आगे कितना हो गया आपका 54, 9 छिक्का 54 0। यानी जरा देख लें, ये पहले वर्ष के लिए तो भाग कितना करा 7 का, ऊपर 1 है तो इस जितनी बार 7 से गुणा करेंगे इतना भागफल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 720 × 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है आपको, 9 का भाग करा 560, 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जरा देख लें, हनी शर्मा दोबारा तो बताऊंगा, पहले करा तो दूं एक बारी, जरा देख लो, बता दूंगा मैं दोबारा। यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर ये कौन सा वर्ष है, सेकंड वर्ष, सेकंड के लिए कौन सा 1/9, यानी कि यहां का ये वाली सिड्डी पर यहां पर क्या आ जाएगा इसका 1/9, तो इसमें 9 का भाग करें कितना आएगा दोस्तों, भाई 720 में 9 का भाग करें कितना हो गया 80। जरा ध्यान देना दोस्तों, मैं एक बार पुनः बता रहा हूं आपको, ये आपका 1/7 हो गया, 1/9 हो गया, ये पहले वर्ष के लिए हो गया, ये सेकंड वर्ष के लिए हो गया। क्लियर, ऊपर 1 होता तो केवल 7 का भाग करना है और यहाँ केवल 9 का भाग करना है। ये जो लाइन है केवल किसके लिए करती है, फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए करती है, सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अब इसमें क्या लिखेंगे, 7 का भाग करेंगे, इसमें 7 का भाग करें कितना होगा 720, बस खत्म। ये अब ये लाइन में आना, तो इस लाइन में क्या आएंगे दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी है 1/9, तो यहाँ पर अब 5040 में कितने करेंगे 9 का भाग, कितनी बार गया 560, और यहाँ भी यहाँ पर आएगा दूसरा वर्ष तो है, तो दूसरा वर्ष के लिए यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली संख्या का ही तो बटे होता है, तो इस संख्या में कितना करेंगे 9 का भाग, कितना हो गया 80। अब जरा देखें, यदि आपसे पूछता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 80 है, और यदि आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, सब कुछ जोड़ दें, सब कुछ जोड़ने के बाद जो आपका बनेगा वही आंसर है। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे साधारण ब्याज कितनी होगी 0 8, भाई यहाँ पर 0 और 6 2 8, और ये हो गया आपका 12, यानी 1280 कितना हो गया
आपकी साधारण ब्याज। यदि इसमें 80 और प्लस कर दें तो 0, 6, 1360, तो 1360 क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज। तो ठीक है, कुछ ने आंसर भी किया है 1360, जिन्होंने 1360 किया है वो आपका सही है। हनी, मैं एक सवाल और कराऊंगा अभी, तो उसमें टेंशन मत लो आप, इसको उतार लो आप, मैं एक सवाल और कराऊंगा उसमें क्लियर होगा। दिक्कत क्या है आपको, कहां पर आ गई? कल की क्लास तो आपने पढ़ी भी थी। सिंह किशन आपने पहले कल क्लास पढ़ी थी क्या? कोई नहीं, आपको यदि किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको दोबारा बताता हूं, चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको ना बता के, कोई नहीं, आपको यदि ये मैं इसको दोबारा ही बताने रहूंगा तो काम नहीं होगा। मैं हनी इसको एक काम करता हूं, दूसरा सवाल और बताता हूं, ठीक है? दूसरा बताता हूं इसी टाइप का। अब सब लोग पहले तो अब शांति से समझ लेना, मैं दूसरा बता रहा हूं और इसको ठीक से समझ लेना, आप बिल्कुल पे निगाह रखना आप, ठीक है भाई? आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्या, जरा देख लो, P बराबर दिया है, मूलधन बराबर दिया है आपका 6300। एक एक स्टेप को ठीक से समझना है आपके, आपको पहले वर्ष की यानी फर्स्ट वर्ष की जो ब्याज है वो दी है आपको 11.1/9%। दूसरे वर्ष की सेकंड वर्ष की जो ब्याज दी है वो दी है आपकी 14.2/7%। और तीसरे वर्ष की जो दी है वो दी है आपकी 10%। CI बराबर क्या, यानी आपसे यहां भी CI बराबर पूछा है। अब जरा ठीक से समझ लेना इस सवाल को। मच्छर लग रहे हैं भाई, चलो मच्छरों की तादाद ज्यादा हो रही है। दोस्तों जरा समझ लें, कितने साल हैं आपका, ये देखो यहां पर आपका साल का जिक्र नहीं होगा क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 साल अपने आप हो गई। तो देखो पहले वर्ष के लिए कितना है 11 से 1/9, तो ये कितना होगा आपका 1/9। यदि आपको ये नहीं पता है 1/9 क्यों है, तो मैंने बता दिया था, कल आपको बताया था। और अगर ये नहीं समझ में आया तो परसेंटेज का पहला पार्ट आप देखेंगे। यहां से कितना हो जाएगा 1/7, ये आपका दूसरे वर्ष के लिए। यहां से कितना हो गया 1/10, ये कितना तीसरे वर्ष के लिए। अब जरा दोस्तों समझ लेना ठीक से, आपको अगले सवाल करने ही है। यहां पर आपको मूलधन छोड़े ये कितने हैं 1 2 3, तो सबसे पहले कितनी लाइन होंगी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। जितनी लाइन यहां है उससे आपकी एक कम, तो कितनी 2 लाइन, जितनी यहां है उससे एक कम ये लाइन। ये तो आपको कल क्लियर समझ में आ गया होगा। बशर्ते आपकी आज की जो दर है वो अलग अलग है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो ये जो लाइन करती है, पहली लाइन किसके लिए काम करती है, केवल फर्स्ट के वर्ष के लिए। ये जो करती है आपकी सेकंड वर्ष के लिए करती है। ये कौन से के लिए करती है, थर्ड वर्ष के लिए। जरा ध्यान रखें, ये आपका इसमें केवल फर्स्ट का रोल रहेगा, इसमें इस जहां यहां दोनों जगह केवल रहेगा सेकंड का, यहां तीनों जगह क्या रहेगा, केवल और केवल थर्ड का। यहां से हमें पहली दूसरी से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखो दोस्तों, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितनी है 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 9 का भाग कितने करेंगे 6300 में। 6300 में 9 का भाग करा तो 700, यानी कि पहले वर्ष ब्याज कितनी बनी 700 रुपए, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के लिए बात करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, दूसरे वर्ष का कौन सा 1/7, जरा ध्यान रखें इसमें 1/7 का भाग होगा, यानी 7 का भाग होगा कितना हो गया 900, ये 900 हो गया। अब यहां पर क्या, ये दूसरा वर्ष ही तो है यहां भी, तो यहां पर क्या आता है इसका जितना बटे है, तो यहां भी 700 में 7 का भाग करें कितना आ गया आपका 100। ये क्लियर अब हो गया यहां तक। बात करें तीसरे की, तो तीसरे कितनी है आपका ये कितना है भाई 1/10, 10 का भाग करेंगे पहले, इसमें 10 का भाग करें कितना आ गया 630। क्लियर। इसके बाद यहां भी 10 का, यहां भी भाई तीसरे वर्ष में 10 का ही भाग करना होगा। यहां पर आता क्या, जरा यहां समझ लें, यहां पर क्या आता है
इसका 10, 1/10 और इसका 1/10, यहाँ 10 का भाग करें, यहाँ कितना रह गया 70, यहाँ कितना रह गया 90, और दोनों को जोड़ देंगे 70 और 90 कितना हो गया 140। कल की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आज थोड़ा सा परसेंटेज में जो अलग अलग कंडीशन है वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहां पर क्या आ गया आपका, जरा देखो 1/10 इसका, 1/10 इसका, तो 70 यहां से, 90 यहां से, कितना 160। अब जरा समझ लें, 160 यहां पर हो गया। अब यहां पर क्या बनेगा ये आप समझ लें, ये तीसरा वर्ड सही है ना, तो यहां पर क्या आएगा इसका, और यहां पर क्या आएगा इसका, यानी कि यहां जो संख्या होगी इसका 1/7 क्या करा हमने, क्योंकि सेकंड वर्ष के लिए यहां पर। अब यहां वाली संख्या कौन से हम बोल गए थर्ड में, तो 1/10 निकालें, कितना हो गया यहां पर आपका 10। अब दोस्तों आप सब कुछ जोड़ दें, आपका यही आपकी चक्रवर्ती ब्याज होगी। यदि हमसे पूछे अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा आपका भाई, यहां देखो 160, 260 और 10, 270। 270 क्या होगा दोस्तों, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। यदि हम इन सबको प्लस कर देंगे तो यहां पर कितना आपका 0, आपका 3, और ये देखो 9 और 7 16 और ये 22, यानी का कितना हो गया, आपसे पूछता साधारण ब्याज तो 2230 है, और दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका ये 2500। तो यहां पर आपका जो चक्रवर्ती ब्याज कितनी बनी है, वो बनी है आपकी 2500। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है 2540, 2540 कहां से आ गया पार्लव, ठीक है। अब जरा ये बताओ बात समझ में आ गई नहीं आई ये तरीका, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बात समझ में आई नहीं आई है आपसे। इस तरीके में देखो, कोई तरीका दर अलग अलग है, कोई ट्रिक काम नहीं करती जहां पर आपको यह बता देता कि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है, कोई ट्रिक नहीं। ये आपका तरीका बिल्कुल एकदम सटीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका 270 3 वर्ष का, यानी अभी तक मैंने अभी किसी सवाल में चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर पूछा नहीं है, लेकिन बताया सब में है। और दोनों साधारण ब्याज कितनी है 2230, और दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। अरे ये बता दो आपकी समझ में आ गया सब। हनी आपने पूछा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। हनी शर्मा बताओ जरा, आपको दोबारा पूछना चाह रहे, समझ में आ गया नहीं आया। अब आप कमेंट नहीं कर रहे, चलो अरविंद हाँ ठीक है। और कोई, सिंह किशन फिर से बताओ। तो फिर आपने आंसर कैसे कर दिया था 2500। चलो अब फिर से बताने का मतलब है आप कोशिश करना अगले सवाल की। मैं एक सवाल को बार बार रिपीट करूंगा तो उससे बेटर नहीं है। एक सवाल में अपना दिमाग लगा लें ठीक से, और फिर आगे ना हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करें। अंकित डागर आ गया समझ में, तेरी फुर्सत होगी आने की। तेरा देख लें आप सवाल को। सवाल है P बराबर 4000, क्लियर। पहले वर्ष की ब्याज जो है फर्स्ट वर्ष की कितनी है 10%, सेकंड वर्ष की कितनी है, इसमें आपकी दे रखी है आपकी 5%, और दोस्तों थर्ड वर्ष की जो है वो दे रखी है आपकी 20%। आपसे पूछा CI, निकालो जल्दी से। पहले वर्ष की ब्याज कितनी है 10%, दूसरे वर्ष की कितनी है 5%, तीसरे वर्ष की है 20%, 4000 मूलधन है। आप जल्दी से इसके चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अरे एक काम कर, बाहर जाके वो यहाँ वो लगवा दे, मच्छर वाला कॉल लगवा दे, वो ना हो तो कॉल लगवा जल्दी, आराम से।
भारत 1451। चलो मालूम नहीं है कि आपका आंसर सही है गलत है, ये तो मुझे नहीं पता। बहुत जल्दी लगा दे भाई, मक्खियां परेशान कर रही हैं। और चलो देख लें दोस्तों। ललित राणा जरा टाइम से आ जाकर भाई, जल्दी लगा भाई, जरा देख लो भाई। अब मैं आपको तीसरा सवाल करा रहा हूं इसी टाइप से, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। देख लो जरा, यहां से 1/10 हो गया, दूसरे का 1/20 हो गया, तीसरे का 1/5 हो गया। अब जरा देख लें सिंह किशन, आप जब आप पढ़ने बैठे करो तो आपसे गुजारिश है कि आप नोटबुक लेकर बैठे करो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, बारिश हो रही है बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ वर्षा हो रही है ललित, यहाँ भी हो रही है, बाहर बारिश पड़ रही है। चलो देखना, अभी एक हमारे कितने हैं, 3 वर्ष हैं। तो आपको कितनी लाइन, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ये केवल फर्स्ट वर्ष की लाइन है, ये केवल सेकंड वर्ष की लाइन है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए ये तीसरे वर्ष की है। यानी इसमें केवल फर्स्ट का है, इसमें केवल सेकंड का आएगा, इसमें केवल थर्ड का आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ लें। अब पहले वर्ष के लिए कितने का भाग होगा, 10 का भाग करा कितना हो गया यहाँ से आपका 400। दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा, 20 का भाग करा 0 खत्म, और यहाँ कितना हो गया आपका 200। यानी पहले वर्ष के लिए कितना आ गया 400, दूसरे वर्ष के लिए कितना आ गया 200। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी दूसरे वर्ष का ही है, तो 20 का भाग होगा किसमें, इस वाली संख्या में, कल बताया था 0 खत्म, और कितना आ गया यहाँ पर आपका 20, ठीक है। अब ये कौन सा है, थर्ड वर्ष। थर्ड वर्ष का मतलब 1/5, 1/5 का भाग इसमें करेंगे कितना हो गया यहाँ पर 800, ठीक है। यहाँ भी क्या है आपका थर्ड वर्ष, तो यहाँ पर 5 का भाग करा कितना हो गया यहाँ पर, आप जरा गौर कर सकते हैं 80। भाई आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, 80 हो गया यहाँ पर, दिमाग में रख सकते हैं आप अलग से। और यहाँ पर 5 का भाग करें कितना हो गया 40, तो यानी कि 40 और 80 कितना हो गया 120। जरा दोबारा समझ लें, 5 का भाग इसमें करेंगे 80, 5 का इसमें करेंगे कितना आ गया 40, 80 यहाँ से 40 यहाँ से कितना हो गया मिलकर दोनों 120। ये भी थर्ड वर्ष का ही है, थर्ड वर्ष का ही है ना ये, तो इसमें 5 का भाग करें किसमें, इस वाली में, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। अब दोस्तों हम सब कुछ जोड़ दें, जरा गौर करें, 800 या कितना 1000, 1400 हो गया, 1500 यहाँ तक हो गया, और 1540 और 44। तो दोस्तों सब कुछ मिला के 1544 आपका CI बना। यदि आपसे पूछता चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर, तो ये वाला अंतर था, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप कमेंट करके बता दिए जो आपने 1451 भेजा ये गलत है, आप समझ लें कहाँ गलत कर रहे हैं। तो आप जरा बता दें ये तरीका आपकी समझ में आ गया नहीं आया। आप जल्दी से कमेंट करें कि तरीका समझ में आ गया नहीं आ गया। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। हाँ गोलू तेरा आंसर सही है, इनाम चाहिए फिर तेरे को क्या। चलो और बताएं जल्दी जल्दी, किस किस समझ में नहीं आया वो बताए जरा। नब्बे 90% अंकित डागर आ गया, आपके 100% आ जाएगा। चलो एक सवाल और करके बताओ आप मेरे को। भाई आपके चौथा सवाल है इसी टाइप का, आपका तो हो जाना चाहिए भाई। गोल्डी प्रशांत 100% समझ में आ गया। चलो ठीक है, देखें अगला। मूलधन है आपका 5000। सवाल बताना है जल्दी से। मूलधन 5000 है। पहले वर्ष की दर जो है आपकी 5% है, दूसरे वर्ष की 10% है, तीसरे वर्ष की 20% है, ठीक है। और इसमें जो पूछा दोस्तों, पूछा CI और SI का अंतर, यानी का CI और SI का अंतर समझ लेना दोस्तों। CI और SI का मतलब, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यानी का CI हमेशा ज़्यादा होगी
SI से, तो इसलिए मैंने क्या बोला CI माइनस SI बराबर क्या, यानी का अंतर कितना है। सेकेंड ईयर में 20 कैसे, सेकेंड ईयर में 20 ऐसे आया था अनिक कि वहां पर ऊपर कितना था आपका 400, तो 400 में सेकेंड ईयर कितना था 1/20, तो 400 में 20 का भाग करेंगे वहां पर। भाई यहाँ पर जरा देखते हैं, ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पर जो आएगा वो यहीं का तो वाली संख्या का आएगा, कितना यहाँ पर 400 था, और फिर दूसरे वर्ष का मतलब था 1/20, तो 400 में 20 का भाग करेंगे तो 20 ही तो आएगा, ये था। ठीक है, जल्दी से आंसर करें भाई आप लोग। गोलू 220 कैसे आ गया भाई, अरे गोलू 220 कैसे आ गया बताइए मेरे को। चलो, आपने कमेंट कर रहे हैं 180, कुछ 220 कर रहे हैं। अब जरा देख लें कौन कौन सही कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले वर्ष 1/20 हो गया यहाँ पर, ये वाला, ये 1/10 हो गया, 1/5 हो गया तीसरा वर्ष। ये आपको बता दिया, चौथा सवाल है पहले वर्ष दूसरे वर्ष के लिए और ये तीसरे वर्ष के लिए। अब जरा देख लें, यहाँ याद करेंगे तो इसमें भाग कितना करेंगे 20 का, तो 0 से 0 खत्म, और आपका 500 बटे मतलब 250, यहाँ पर 250 आ गया। ये सेकंड वर्ष का है। इन दोनों लाइनों में सेकंड वर्ष के लिए भाग करेंगे कौन से का 10 का, 10 का पहले यहाँ भाग करा कितना आ गया 500, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 500। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 10 का भाग करेंगे कौन सी संख्या में, इस वाली संख्या में, ये सिड्डियाँ इस तरह से चलती है, तो यहाँ पर कितना 250 में 10 का भाग करा हो गया 25। क्लियर। अब तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष का मतलब है तो 5 का भाग करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 1000। यानी आपसे जो पूछा उसके साथ साथ जो नहीं पूछा मैं सब कुछ बता रहा हूँ हर सवाल में। अब यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा वर्ष ही है ना थर्ड वर्ष, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, इन दोनों संख्याओं में 1/5 निकालेंगे, यानी कि 5 का भाग करें, यहाँ से कितना आ गया 5 का भाग करेंगे 50, और यहाँ से कितना आ गया आपका 100। भाई 5 का भाग यहाँ करा 250 में तो कितना आ गया 50, 500 में करा 100, तो 50 यहाँ से 100 यहाँ से, दोनों मिलकर कितना हो गया 150, यहाँ पर 150 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली संख्या का 5, यानी कि 25 में 5 का भाग करा कितना हो गया दोस्तों 5। सबसे पहले जरा देखें, यदि हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछता सब कुछ पूछ लेते, हाँ सब कुछ जोड़ देते। यदि हमसे पूछता पहले वर्ष की तो ये है, दूसरे वर्ष की केवल तो ये है, तीसरे वर्ष की केवल तो ये है। क्लियर। हमसे साधारण ब्याज पूछता तो ये है, हमसे पूछा अंतर, तो इतना संख्या जोड़नी है, ये वाली संख्या केवल। भी मैंने आपको हर सवाल में अंतर ही बता रहा था आज भी। तो 150 और 25 175 और 5 80, तो जो लोग कमेंट कर रहे थे 180 वही आंसर सबका राइट है। और कुछ जो 220 कर रहे हैं वो देख ले कि 220 कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों अब जरा आपकी बात अब तो समझ में आ गई होगी। अब जिसके डाउट है जरा मुझे बता दे कि सबकी समझ में आ गई ना आ गई, जल्दी बता दें कि क्या और कराने की आवश्यकता है, आगे चले इसके आगे। जहां तक मेरे को विश्वास है कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए अब तो, क्योंकि 4 सवाल मैंने कराए हैं एक ही टाइप के। चलो अब दोस्तों जरा समझ लें इसके आगे, इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो अभी तक हमारे कल से जो हमने सवाल पढ़े थे वो पूरे पूरे साल थे, यानी का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। ठीक है, चलो अब दोस्तों अब क्या पढ़ने वाले हैं। अब यदि आपका चक्रवर्ती ब्याज यदि 1 साल से 1 दिन भी ऊपर चला गया तो उसे हम 2 साल की तरह करेंगे, और 2 साल से यदि 1 दिन भी ऊपर चला गया तो 3 साल की तरह काम करेंगे, और 3 साल से ऊपर चला गया 1 दिन भी तो 4 साल की काम करेंगे। ठीक है,
अनिक आगे एक और क्वेश्चन। अनिक अब 4 क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए, एक बार काम करना, इनको वीडियो खत्म हो जाए यानी क्लास खत्म हो जाए, एक बार इन चारों क्वेश्चनों को पुनः देखना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास कॉल कर लेना। ठीक है सचिन, सचिन आ गया आगे, चलो ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, आप 4 प्रश्न सवालों को देखना और दोबारा से मेरे पास कॉल करना, समझ में ना। ठीक है भाई। अब दोस्तों मैंने बात बताई, यदि 1 साल से एक दिन भी ऊपर 2 साल की तरह, 2 साल से एक दिन भी ऊपर 3 साल की तरह काम करेगा। अब जरा सवाल को समझेंगे। पहला मैं कराऊंगा, अगला आपको करना है। सवाल है P बराबर दिया है 1000, ठीक है। R बराबर है 10%। आपसे पूछा है T बराबर दिया है 2 सही 1/2 वर्ष। CI बराबर क्या। अब दोस्तों इसको समझ लें हम ठीक से। सौर्य राजपूत, राम राम, खुश रहें। जल्दी आ जाओ भाई, बहुत जल्दी आ जाओ करो। बैच आपका 8 बजे चलता है, ठीक है। 8 बजे आ करो। और आपकी जो रीजनिंग की क्लास थी वो अभी पोस्टपोन चलेगी, क्योंकि जब तक आपका थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या, सारी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, जब तक क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, मैं परमानेंट पढ़ाता हूँ डेली आपको, लेकिन थोड़ी सी उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ललित राणा, ऐसे शायरी से डिलीट कर पहले। ललित राणा जी ऐसी शायरी मत भेजें आप यहाँ, सिर्फ कमेंट करें प्रति, यानी ठीक कर दूंगा बेटा, तेरे को कल मिलेगा भी। अच्छी बात है, शायरी अच्छी थी, लेकिन यहाँ उनको अलाउ नहीं करता मैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव आप सिर्फ कमेंट करें। ललित राणा आप इसके अपने कमेंट को वापस ले और डिलीट करें यहाँ से। तो दोस्तों अगर आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या बताया है, अभी आपको बताया कि आपको रीजनिंग के बारे में मेरे पोस्टपोन रहेगी जब तक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद जब आपकी क्लास जो चलती है मंडे से आपकी सैटरडे तक चलती है, तो मेरे को दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए आपकी जो क्लास चलेंगी वो 8 बजे से चलेगी रात को, और आपकी मंडे से फ्राइडे तक चलेगी, यानी कि सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन आपके ऐसे होंगे जो पिछली क्लास से आपकी बच गई हैं, उनमें आप अपनी जो बाकी वीडियो है उनको देख सकते हैं, और मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है उनको आप देख लेना। तो कहीं ना कहीं वो 2 दिन आप उसका यूज करना। तो आपकी क्लास कल नहीं चलेगी, परसों नहीं चलेगी, सोमवार से फ्राइडे तक आपकी डेली क्लास चलेंगी। और दोस्तों मेरी थोड़ा सा मजबूरी समझें, क्योंकि मैं लगातार पढ़ाता हूं तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को भी जरा भाई छुट्टी चाहिए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू ललित राणा, आपने आप मेरी बात को माना। अब ध्यान रखें प्रत्येक बंदा, जरा देख लें आप ये क्या है। 1000 रुपए पर 10% दर से 2 से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। जरा दोस्तों जरा देखें यहाँ पर टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष से ऊपर, यानी 2 सही 1/2 को हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष। मैंने आपसे बोला था 2 साल से 1 दिन भी ऊपर जाने का मतलब 3 साल की तरह काम करेंगे, और 3 साल से ऊपर जाने पर 1 दिन भी तो 4 साल की, और 1 साल से 1 दिन भी ऊपर जाने पर 2 साल की तरह काम करेंगे। हम इसको 3 साल की तरह काम करेंगे। पहली चीज यहां से कितना हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। 3 साल की तरह काम करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर यहाँ पर कितना आपकी 2 लाइन, ये कंडीशन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का भाग करा, यहाँ पर कितना हो गया 100। अब हर जगह दर आपकी 10% ही है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं वो अलग से छांटने का। तो यहाँ भी कितना 100 और यहाँ भी कितना 100। यहाँ पर कितना आएगा, इसका 1/10, यहाँ कितना हो गया 10। अब 1/10 इसका, 10 का भाग इसमें करेंगे, 10 यहाँ से कितना आ गया यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितना है, इसको जस्ट दुगुना भी कर सकते हैं जब आपकी दर सेम हो, यहाँ से जस्ट दुगुना। लेकिन आप आदत डाल लें कि 10 यहाँ से या 10 यहाँ, जब 20 हो गया, दर अभी अलग अलग थी तब कैसे करते। यहाँ पर क्या आएगा, 10 में 10 का भाग करा 1 हो गया, ठीक है। अब यदि हम जरा दोस्तों जरा समझ लें इस सवाल को, हमसे यदि पूछता 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ देते, लेकिन 3 साल की नहीं है दोस्तों, ये है आपकी केवल 2 साल की, ठीक है। 2 साल की है पहले, उसके आपकी तीसरी साल में कन्वर्ट होगा। तो यहां तक पहले वर्ष है और ये कितना दूसरा वर्ष, तो पहले वर्ष ये हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, पूरे जो है 2 साल हैं। तो यहां तक आपकी जो ब्याज है वो पूरे 2 साल में रहेगी, कितनी 100 और 10 210, यानी आपसे 210 क्या होगी आपकी केवल और केवल 2 वर्ष की ब्याज। अब यहां
2 साल, ये वाले 2 साल की ब्याज निकाल चुके हैं कितनी, 210। ये 1/2 जो बच रहा है, ये क्या करना है इसका, ये आपका थर्ड वर्ष है। और दोस्तों थर्ड वर्ष की जो ब्याज है ये पूरी की पूरी जोड़ देंगे तो जरा देखें यहाँ पर 120 और 1, ये आपकी 121 रुपये ब्याज बनती है। और वो 121 जो बनती है वो बनती है आपके पूरे तीसरी साल की, यानी कि केवल और केवल तीसरी साल की। लेकिन तीसरी साल की ब्याज हमको पूरी नहीं निकालनी, कितनी निकालनी, 1/2। तो हम यहाँ पर कर देंगे इसका 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60.5, यानी का 60 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, यानी ये कौन सी ब्याज है, पूरे के पूरे तीसरी साल की, केवल तीसरे साल की। लेकिन हमें कितनी चाहिए, 1/2, यानी का 6 माह की चाहिए। तो 6 माह का मतलब क्या हो गया, 6 माह का, यदि यहाँ पर 6 महीने होते तो 6/12 होता, क्योंकि मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया था यदि महीने को साल बनाना हो तो 12 का भाग करेंगे। तो 121 कितनी है, पूरे साल की, उसमें से 1/2 निकाले, कितने होगी, 60 रुपये 50 पैसे, ये होगी। अब सारी ब्याज कितनी होगी, 210 ये वाली और 60 ये, कितना हो गया, 270.5, 270.5, यानी कि पूरी जो बनी है दोस्तों 270.5 आपकी बनी है। उम्मीद है दोस्तों आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर किया था 270.5 उन्होंने वो ठीक है। अनिल चौधरी, राम राम, खुश रहें। आरिफ भाई आप सवाल देखें। हरिओम सभी ब्रिलियंट हो गए बेटा तेरी तरह, जैसे तू तो पुलिस में लग गया अपना ड्यूटी कर रहा है, बाकियों को भी तो जाना है ना भैया। ये हरिओम जो आपका कमेंट कर रहा है, हरिओम सिंह 1444 सिंह, ये भैया पुलिस में है, यूपी पुलिस में। ठीक है, अब यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल आपको मैं बता रहा हूं कैसे करना है, आपको बताना है उसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगला सवाल है, P बराबर दिया है 9000, यानी 1000 की जगह कितना हो गया आपका 9000। दर आपकी 10% ही है और जो समय है वो है आपका T बराबर है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। दोस्तों जरा बताएं इसको, चक्रवर्ती ब्याज ही है ये, यानी P बराबर कितना है 9000, दर कितनी है 10%, T बराबर है 2 वर्ष और ये 4 माह। अरे वो हमने उसमें कर लिया ब्रिलियंट, तुम अभी इस करा था साहब क्या ये। कोई नहीं भाई किशन भैया, जा भैया दावत ही खा। उसको तो याद ही ना रही थी। पर इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। अब दोस्तों देख लें, आपने आंसर कर रहे हैं, कोई 2199 कर रहा है, कोई 2253 कर रहा है, अब कोई 2243 भी कर रहा है। अब देख लेना जिसका जैसे जैसे आंसर बनता जाए। दोस्तों सबसे पहले देख लें ये आपका क्या बना है, ये आपका 9000 10%, 2 वर्ष 4 माह, क्लियर, यानी कि 2 वर्ष से ऊपर है, 2 वर्ष से ऊपर है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 3 वर्ष, 1/10 तो हो गया, 3 साल की तरह काम करना है। तो यहां पर आपका 3 वर्ष हो गया इस तरह से। ठीक है, 10 का भाग करें, यहां कितना हो गया 900, तो यहां भी कितना 900 और यहां भी कितना आपका 900। यहां कितना होगा, 10 का भाग करेंगे तो यहां आपका 90। अब यहां कितना होगा भाई, यहां से 90, यहां से 90, यहां से कितना हो गया 180 और यहां पर आपका कितना हो जाएगा आपका 9। भाई इसमें 10 का भाग करेंगे 9 हो गया। तीसरे साल की बात कर रहा है, लेकिन पहले 2 साल पूरे हैं, तो यहां तक ब्याज कितनी होगी आपकी 900, 900, 1800, 1890। तो यहां तक कितनी होगी 1890, तो ब्याज यहां तक हो गई पूरे 2 साल की।
ये वाला केवल किसके लिए, तीसरे वर्ष के लिए। ये केवल और केवल किसकी ब्याज है, केवल तीसरे वर्ष की ब्याज। अब ये तीसरे वर्ष की ब्याज होगी, कितनी होगी जरा यहां पर गौर करें। ये आपका यहां पर 1089 कितनी बनी भाई, अब 1000 ब्याज ही बनी, 1089 बनी केवल तीसरे वर्ष की। अब कितने की चाहिए हमें, 4 माह की। तो गुणा यहां पर 4/12 करेंगे। बोलोगे 4/12 कैसे हो गया दोस्तों, ये आपका 4 माह है, पूरी साल की 4 माह को साल बनाने कितना पड़ेगा, 12 का भाग। ये आपको साधारण ब्याज में बता दिया, आपको जरा ध्यान देना। यदि कोई महीना होगा तो उसमें हमेशा कितने का होगा, आपको 12 का भाग, वो पूरा साल में ट्रांसफर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, ये 3 भाई, 4 से 3, अब 3 से काट दें, 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 छिंग, और ये यानी 363 रुपये। यानी यहाँ पर जो ब्याज बनी थी पूरी कितनी बनी थी, 1089, लेकिन 4 माह कितनी बनी, पूरी साल कितनी है 1089, 4 माह कितनी बनी 363 रुपये। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिर्फ इसमें जोड़ दें, 1890 में कितना जोड़ेंगे 363, तो ये बनेगा आपकी यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पर कितना हो गया, आप हासिल लग गया भाई, तो 2। अब जरा ध्यान रखें भाई, 3 हो गया, अरे सॉरी गलत हो गया, 0 3 हो गया। अब यहाँ पर 9 और 6 15 का 5 हासिल लगे आपका। अब मच्छर बड़े परेशान कर रहे 5 हो गया। अब हासिल कितना लगा 1, तो यहाँ पर आप जरा देखो 4 और ये अब यहाँ पर 1 हो गया तो 4 हो गया, और ये आपका 18 और 22 यानी 2253 जिसने आंसर किया है वो आपका सही है। ठीक है, 2253, 2258 नहीं है वीर तृतीया। चलो कोई नहीं, जोड़ में तो गलती होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझसे भी हो जाती है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये तरीका समझ में आ जाना चाहिए। कोई तरीका समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, आपको इस तरह का सवाल आपको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना, यदि यहाँ पर महीने हैं तो कितने का भाग करेंगे, 12 का भाग, यदि दिन तो यहाँ पर 365 का भाग होता। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब दोस्तों इसका अगला सवाल जरा समझ लें। सवाल है आपका, P बराबर है 18,000, P बराबर आपका 18,000 है, R बराबर है 16 सही 2/3%, और T बराबर है 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन। CI बराबर क्या। अब दोस्तों जरा इसको देख लें, इसको मैं बता देता हूं, अगला अपने आप कर लेना, आपका ये तरीका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लें, 1 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष से ऊपर चले गए 73 दिन, तो हमें कितनी तरह का काम करना पड़ेगा, 2 साल की तरह इसमें काम करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, हो गया 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया 1/6। ये आप समझ आना कि आपको मैंने बता चुका हूं कल। अब यहां पर क्या भाग करेंगे 6 का, तो 6 का भाग करा कितना हो गया, यहां से 3000 हो गया, तो यहां भी कितना आएगा आपका 3000। अब यहां पर कितना आएगा आपका, इसमें 6 का भाग करेंगे कितना आ गया आपका ये 500। अब दोस्तों देख लें, दूसरे साल को पूरा नहीं कर रहा है, उसमें दूसरे साल में वो कम गया है, अब यानी कि 73 दिन गया मात्र। तो यहां से जो पहले वर्ष की जो ब्याज है, पूरा 1 साल तो पूरा ही है, तो यहां से 3000 तो ब्याज यहां से आ गई। अब यहां से कितनी आई है, पूरे साल की केवल दूसरे साल की कितनी आई है 3500 रुपये, लेकिन पूरे साल की 3500 हमें मात्र चाहिए 73 दिन की। तो कैसे निकालेंगे, गुणा 73 दिन की निकाल दो, 73/365। ठीक है, मैंने आपको बताया दिन है तो 365 का भाग करेंगे, और महीने हैं तो 4 का भाग करेंगे। तो आपने किया है आंसर, प्रदीप कुमार ने 3700, गोल्डी 3700, मनोज 3700, ललित कुछ और टाइप से लिख, इसको और टाइप से लिख, भारत 3700, DKN ग्रुप 3700, हरिओम 3700, मनु मोहित 3700। अब दोस्तों जरा यहाँ पर आपने 3700 कैसे कर लिया है ये आप समझ लें भाई। 73 में 73 बटे कितना हो गया 365, तो इसका मतलब क्या हो गया, सौरभ कुमार 3700, यानी सभी 3700 कर रहे हैं,
तो यहाँ पर 73 से इसमें ये आपका कटेगा 5 और 5 से ये कटेगा आपका 7, यानी यहाँ से कितने हो गए 700 रुपये। यानी पहली साल के कितने हो गए 3000, दूसरी साल के कितने थे पूरे 3500, लेकिन 73 दिन कितने बने 700। तो 3000 और 700 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3700। तो यहाँ पर कितनी ब्याज बनी 3700। तो दोस्तों उम्मीद है आपको महीने वाले भी दिन वाले भी आप सवालों को आप ठीक से समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप आंसर भी कर रहे हैं। अरे संदीप मैं नाम वो लूंगा आपका स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, यानी बाकी को तो पता भी नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा संदीप तो संदीप कहां से नाम लिया। 1000 सॉरी 10,800, पी बराबर 10,800, आर बराबर इतना ही है आपका 16 सही 2/3% ही है। और यहां पर 1 वर्ष 73 दिन की जगह आपका 2 वर्ष 73 दिन है। सी आई बराबर बताओ, 73 दिन था आपका, 2 वर्ष 73 दिन है। जल्दी से आंसर बताएं इसका। अरे आवाज कैसे नहीं आ रही भाई। देख लेगा तो मुख्य की ना बैठे। क्या आवाज आ रही है, जरा देख बताओ, आवाज आ रही है क्या वो। जाओ जाओ जाओ। जरा बताएं, जरा देखो आवाज आ रही है क्या क्लियर है वो। ठीक है, आंसर 4390 कुछ कर रहे हैं। पता ना कहां से भग जा अपने आप, आवाज ही भगवान जाने, देखता रह करो। अब दोस्तों जरा देख लें, 2 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या हो गया, 3 साल के लिए काम करेंगे तो ये आपका 1/6 तो ये हो गया यहां से क्लियर। 3 साल 1 2 3, यहां से आपका 2 और यहां पर आपका 1, ठीक है। अब यहां पर हम भाग करेंगे इसमें आपका 6 का, तो 6 का भाग कितना बार होगा 1800, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 18, 18 6 108 होते हैं 1800। यहां भी आपका 1800, यहां भी आपका 1800, यहां पर क्या आएगा यानी का 300। तो दोस्तों यहां पर अब जहां तक चेक करेंगे तो यहां तक जो हमारी ब्याज बन गई 1800 18 300 3900, तो यहां तक कितनी बन गई हमारी 3900, तो ब्याज बन गई हमारी पूरे 2 साल की। यहां पर क्या आएगा 300 यहां से, 300 यहां से कितना हो जाएगा 600, और इसमें आप 6 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 50, भैया आएगा। ये आपके पूरे तीसरे साल की ब्याज है, वो कितनी होगी आपकी 1800 2400 2450, यानी 2450 होगी आपके पूरे। हमें चाहिए मात्र 73 दिन की, तो कितने निकालेंगे 73/365, 73 से 65 कितनी बार 5, और 5 से कितनी बार आपका हो गया, यानी 5 का भाग कर देंगे 5 चौक 5 निम्मा ये नहीं, यानी का 490, यानी का पूरे साल की कितनी थी 2450, लेकिन आपकी और आपकी जो है कितनी ब्याज होगी 490, यानी 73 दिन की। अब सबको जोड़ दें, 3990 और 490 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4390। तो 4390 जो आंसर कर रहे थे वो सब कुछ राइट है, ठीक है। वीर तेवतिया नाम मत लो,
आपका नाम लेता हूं तो ऑफर, ना नाम लेता हूं तो भी ऑफर। चलो ठीक है, ये आपकी यहाँ पर ये जो सवाल हैं ये आपको प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी होगी दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, ये आप जरा कमेंट करके बताओ, क्या ये सवाल सब समझ में आ गया आपके? ये तरीका जरा कमेंट करके बता दो, ये तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर आगे चलते हैं इसके। चलो दोस्तों जरा ध्यान रखें, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, आपकी क्लास जो अभी तक चल रही थी सोमवार से शनिवार तक, अब आपकी सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, यानी कि शनिवार और संडे ऑफ रहेगा। और शनिवार और संडे ऑफ में आप फायदा ये उठाना कि जो आपकी क्लास की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, उनको आप रिपीट करेंगे, तो जो आपकी छिक गई है उसे भी, और जो नहीं समझ में आई उसको दोबारा देखेंगे, तो उसमें आपको ठीक रहेगा, क्योंकि भाई मैं लगातार पढ़ाता हूँ तो मुझे परेशानी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों कुछ हम अब सवाल देखते हैं, यानी कि हम उन्हें पढ़ तो चुके हैं पहले ही, लेकिन अब हम स्पेशली चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले हम सवाल देखते हैं। जरा देख लो सवाल, मैंने आपको ये कराए हुए हैं से। आवाज फिर नहीं आ रही क्या? क्या तुम हो रही है आवाज में? हो रही है, इसको लीड को निकाल दिए आराम से। जरा बताना आवाज आ रही है मेरी? अब आप लोग कुछ कहते हो आवाज आ रही है, कुछ कहते नहीं आ रही। अरे भैया वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कहीं कहीं, यहां से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बता, आवाज आ रही है सबको क्या? मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क की? नेटवर्क बहुत कम आ रही है। चलो अब दोस्तों सवाल समझे जरा, देखो P बराबर है आपका 2500, P बराबर 2500 है, R बराबर 5% है। जीत क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम बताना, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या जीत? कुछ T बराबर आपका 2 वर्ष है, CI और SI ध्यान रखें बराबर क्या, जब मैं आपसे लिख दूं CI माइनस SI तो इसका मतलब, इसका मतलब सिंपल, माइनस का मतलब अंतर, यानी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। बहुत जल्दी से बताएं, तरीका मैंने आपको बताया हुआ क्या करना है। सेल भी खराब हो सकते हैं। प्रदीप 25, गोल्डी प्रशांत 6.25 अलग अलग कर रहे हैं, पता नहीं आप कैसे करें, जरा देख लो दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 साल हैं, 5% कितना बनाएंगे आपका 1/20 हो गया, यहाँ पर 1/20 हो गया, तो पहला वर्ष, दूसरा, और ये यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 1/20, यानी 20 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप जरा समझ लेना, 0 से 0 और कितना का जाएगा 250, 250 में भाग करेंगे 2 का कितना 125, तो यहाँ पर 125 होगा और यहाँ भी 125 होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब 125 में आप 20 का भाग करेंगे, अब 20 का भाग करेंगे तो इसमें 20 का भाग आप ठीक से करेंगे, तो यहाँ पर आप केवल 2 का भाग करो, इसमें 2 का भाग करो कितना हो जाएगा इसका 125 का 62.5, तो 62.5 कैसे लिखेंगे आप? इस तरह से ये लिखेंगे ना भाई, 62.5 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट को एडजस्ट मत करो, 62.5 का मतलब एक स्थान पॉइंट आएगा, एक जीरो और है, 2 स्थान पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया 6.25। अब दोस्तों आपको ये लिखने की आवश्यकता भी ना थी, यानी यहाँ पर लिखा है इसी में आपका 20 का भाग करें, अगर अंतर पूछेगा तो केवल ये आपका अंतर है, यानी आंसर कितना होगा 6.25। जरा समझ लेना, ये वाली जो संख्या होगी इस लाइन को छोड़कर इधर जो भी बचा होगा वो आपका चक्रवर्ती साधनांश का अंतर होगा, मैंने कल भी हर सवाल में आपको बताया था। ठीक है, चलो देखें अगला सवाल, आप खुद करके बहुत जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सवाल है P बराबर 5000,
R बराबर 8% और T बराबर 2 वर्ष। दोस्तों जरा समझ लेना इसको थोड़ा सा, कभी आप इसको टेंशन लें थोड़ा, जरा इसको और समझने में आपको फिर अगला सवाल आपको खुद कर लेना। यहाँ पर आपका 8% का मतलब कितना हो गया, 2/25। जरा इसको कभी आप समझे कि 2/25 होगा, आप क्या करना होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया, 25 में भाग करेंगे इसका, तो 25 में भाग कितनी बार गया यहाँ पर आपका 200, 200 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 400। यानी कि पहले यदि ऊपर 1 रहता है तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता ना होती, अगर यदि 1 से ज्यादा है तो उसकी गुणा होगी, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 400। इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब अंतर पूछे तो। यहाँ 25 का भाग करेंगे, 25 का भाग कितनी बार गया 400 में, 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर कितनी संख्या आई है आपकी 32, तो यही आपका अंतर है। तो इसका चक्रवर्ती साधन व्यास का अंतर कितना है 32। यानी हमें अलग से कुछ नहीं सीखना पड़ रहा, यानी एक ही हमने तरीका सीखा है, उसी से हम आंसर कर रहे हैं। जो भी आ जाते हैं जरा वीडियो को शेयर जरूर कर देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देख रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करके जाते भाई। मनोज 98.56 कैसे आ गया भाई, कहां गड़बड़ कर रहे हैं जरा देख लो। चलो आप लोग आंसर कर रहे हैं, अगला सवाल बताओ। P बराबर है आपका 1600, R बराबर है 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2%, और T बराबर आपका 2 वर्षीय CI और SI का। इसके साथ सेल डाउन होगा, पूरा पत्ता लेकर आना पड़ेगा फिर। नेटवर्क तो बहुत कम आ रहा है, बहुत ही स्पीड नहीं आ रही है, और इतनी तो चल कैसे रहा है। भारत आपने 9, गोल्डी प्रशांत 1.2, प्रदीप कुमार 9, बाकी जल्दी कमेंट करें आप। DKN ग्रुप 9, मनोज कुमार 9, अंकित डागर 9। अरे तेने कराया कॉपी मारी किसी की। चलो देख रहे दोस्तों कितना हो गया, देखो यहाँ पर आपका ये हो गया 7 दूनी 14 15, तो इसको कर सकते हैं, देख लें 15 बटे आपका 2 यहाँ पर हो गया, और ये कितना आपका 100, तो यहाँ से 5 से 3 और 5 से 20, तो कितना हो गया आपका 3/40, तो ये हो गया। बात 2 वर्ष की कर रहे हैं, तो 1 2 और 1, इसमें 40 0 से 0 कितना हो गया आपका, बस सीधा 40 में अधिक करेंगे तो वहां पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आपका कितना रह गया, फिर आप खुद समझ लेना कि वहां पर आपका 40 रह गया। अब 40 गुणा 3, भाई 40 गुणा 3 करेंगे तो कितना, भाई 40 का भाग इसमें करेंगे तो 40 ही बार जा रहा है। अब 3 यहाँ पर है, 40 दिया 120, यहाँ पर 120, यहाँ भी 120, अब यहाँ पर कितना आएगा ये लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, 40 का भाग करा कितनी बार 3, ये वाले 3 भी गुणा हो जाएंगे, तो कितना हो गया आपका 9, तो अंतर कितना होगा दोस्तों 9। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब जरा देख लें, यदि हम इसको 3 वर्ष में कन्वर्ट करें तो 3 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि 2 वाले तो आपके समझ में आ गए होंगे, तीसरे वाले का जरा मैं सवाल 1 मैं कराता हूं, अगला सवाल अपने आप कर लेना, और इसी तरह से सवालों का आप सीख जाएंगे। जैसे सवाल है आपका, P बराबर 8000 दिया है, R बराबर दिया है आपका 5%, और T बराबर दिया है आपका 3 वर्ष। आपसे पूछा है CI और SI का अंतर, जरा देख लो। 5 का मतलब 1/20, 3 वर्ष है 1 2 3, 1 2 3, यानी अलग आपको कुछ नहीं करना। 20 का भाग करा कितना हो गया, यहाँ पर 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, यहाँ 20 का भाग करा कितना आपका 20। अब जरा देखो 20 दूनी 40 कर ले डायरेक्ट यहाँ पर, या 20 यहाँ से 20 यहाँ से 40, 20 में 20 का भाग करा 1,
ये वाली लाइन को छोड़कर इतना सब कुछ जो होता है क्या होता है दोस्तों, अंतर। ये कितना है आपका 61, ये आपका अंतर हो गया 61। यानी आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते तब भी ये तरीका कर रहे थे हम, अंतर निकालें तब भी हम ये तरीका कर रहे हैं। यानी कि आपको तरीका अलग से नहीं सीखना, एक ही तरीके से हम सबको आंसर कर रहे हैं, आप लोग आंसर कर भी रहे हैं। आप दोस्तों उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब जरा अगला सवाल आप करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, अब लास्ट सवाल के साथ ही मैं क्लास को खत्म करूंगा। आपको पुनः जानकारी बता दूं, आपकी क्लास अब सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, शनिवार और संडे ऑफ रहेगा। शनिवार और संडे में आपको जो पुरानी वीडियो है उनको आप देखेंगे, जो आपसे छिप जाते हैं या जो आपकी समझ में आती है उनको दोबारा से देखते रहेंगे। सवाल है दोस्तों अगला, P बराबर आपका 5000 है, R बराबर आपका 10% है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। जल्दी से आंसर बताएं आप। एक सौ पचपन सभी 155 कर रहे हैं। जो भी लोग हुए ना आपसे, आप एक काम करें, आप डेली आ रहे हैं। संदीप बनास, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी देर बाद आते तो 1/10 हो गया, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर आप 10 का भाग करेंगे तो 500 यहाँ से हो गया। अगर देखो अंतर की बात करें तो यहाँ पर 500 हो गया, 10 का भाग कराएंगे कितना हो गया 50, 50 दूनी 100, यहाँ पर दोगुना ही बताया था मैंने जब दर सेम हो। यहाँ पर आपका 5, इन सब को जोड़ ले कितना हो गया 155। यानी आपको यहाँ वाली संख्या लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, जब आपसे अंतर पूछ रहा हो। अब दोस्तों ये बता दें आप कमेंट करके कि आपकी तरीका समझ में आ गया नहीं आया। तरीका समझ में आ गया सभी के, आपको जितना पढ़ाया आज ये बता दो आप, ये अंतर सब कुछ। अरे रीजनिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपकी जो अभी भी जो क्वालिटी वीडियो की आ रही होगी वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रही है। चलो सभी की समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। जो पिछले मेरे 1 घंटे के साथ बने हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट। आप अब सो जाए, आराम करें, ठीक है। अगले 2 दिन की क्लास ऑफ है, आप सब मिलेंगे आप हमसे मंडे में। थैंक यू।